पहलगाम की बैसरन वादी, जहां पर 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 निर्दोष सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया। नाम पूछकर, धर्म पूछकर उन्हें मारा गया। ये एक साधारण आतंकी हमला नहीं था, इसके पीछे एक बड़ी साजिश, बड़ी प्लानिंग थी। उस प्लानिंग की जांच बड़े तौर पर देश की सबसे इलीट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA कर रही है, मगर बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जिन पर जांच अलग अलग तरीके से हो रही है। ये एक ऐसा हमला था जिसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी स्थिति बन गई और एक अनडिक्लेयर्ड वॉर हुई भी। क्या है सारा मामला, जो अलग अलग पहलू सामने आ रहे हैं, वो हम आपको आज इस शो में बताएंगे। इसलिए आपने अगर अभी तक हमें फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन के तथ्य हम आपको अपने अलग अलग शोज के जरिए दिखाते और बताते रहे। नमस्कार, मेरा नाम दीपक खजूरिया है। आप द न्यूज रूम 24 आवाज देख रहे हैं। 22 अप्रैल 2025 सारे भारत को दहला देने वाला आतंकी हमला, जिसने कश्मीर के पहलगाम में पूरी तरह से कोहराम मचा दिया, एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हमले की पूरी प्लानिंग और रेकी की गई थी। हमले की हर चीज को, हर पॉइंट को बहुत ही बारीकी से देखा गया था। हमला बहुत ही संयोजित तरीके से एक पॉइंट पर गौर करके किया गया था। वहीं भारत की इलीट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इसकी जांच भी कर रही है। मगर बैसरन की खूबसूरत वादी को निर्दोष सैलानियों के खून से रंग देने वाले इस हमले के पीछे कई सारे तार जुड़ रहे। ऐसा नहीं है कि यह हमला एक प्लानिंग से कर दिया गया, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश थी और ये देखा गया कि आखिर बैसरन वादी पर ही हमला करना है। ये भी एक बहुत बड़ा खुलासे का कारण हो सकता है। ऐसा ही एक तार है जो इस ओर इशारा करता है कि बैसरन वादी को ही क्यों चुना गया, और अगर चुना गया तो क्या इस पर साजिशकर्ताओं की नजर कई महीने पहले से थी। एक बहुत बड़ा खुलासा हमारे सामने आया है, जिसमें पता चला है कि एक अमेरिका की सैटेलाइट इमेजेस में काम करने वाली एजेंसी, एक कंपनी के पास दक्षिण कश्मीर के कई सारे इलाकों की डिजिटल तस्वीरें थी, जिनमें बैसरन वादी भी एक थी। और इससे बड़ी हैरानी इस बात की है कि US बेस्ड इस कंपनी की पार्टनर एक पाकिस्तानी कंपनी भी थी। US बेस्ड कंपनी का नाम मैक्सर है, जबकि इसकी पार्टनर पाकिस्तानी कंपनी का नाम BSI, बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल है। ये दोनों कंपनियां सैटेलाइट इमेजेस को अलग अलग कंपनीज को बेचती हैं, और इसके खास तौर पे मैक्सर जो US बेस्ड कंपनी है, उसके कई सारे क्लाइंट्स इंडिया में भी हैं, जैसे इंडिया की डिफेंस और इंडिया का ISRO। ये भी उससे डिजिटल तस्वीरें लेती हैं, क्योंकि डिजिटल तस्वीरों के जरिए हम अपने इलाकों की कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे सिक्योरिटी करनी है, ये सारा कुछ भी देख पाते हैं। बड़ी बात यह है कि US बेस्ड कंपनी जो मैक्सर जिसका नाम है, और पाकिस्तान बेस्ड कंपनी BSI जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, बिजनेस स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल है, ये दोनों कंपनियां आपस में पार्टनर थी। मगर जैसे ही 22 अप्रैल 2025 का पहलगाम हमला हुआ, पाकिस्तानी कंपनी ने मैक्सर को अपने पार्टनर के तौर पर रिमूव कर दिया था। और इसमें सारा कुछ जो सामने निकल कर आ रहा है, जो बहुत ही हैरान कर देने वाले तथ्य भी हैं, उससे ये पता चलता है कि BSI का फाउंडर जिसका नाम उबैदुल्ला सैयद है, वो US की जेल में 1 साल रह भी चुका है। और कारण ये था कि उसने इलीगल एक्सपोर्टिंग की थी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉल्यूशंस की। अमेरिका और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन PAEC, इन दोनों को BSI जो पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है, काफी सारा डिजिटल डाटा प्रोवाइड किया करती थी। इनका संपर्क मैक्सर से कब से था, इसके ऊपर भी जांच
की जानी चाहिए और कुछ जांच एजेंसियां काम कर भी रही हैं। मगर बड़ी बात यह है कि मैक्सर ने 2024 अप्रैल में ही साउथ कश्मीर के बहुत सारे डिजिटल इमेजेस लिए थे। ये डिजिटल इमेजेस 3 लाख रुपए में पर इमेज के तौर पे कई सारे क्लाइंट्स को बेचे भी गए। मैक्सर पोर्टल की अगर जांच करें, और कई सारी एजेंसीज ने की भी हैं, कई सारे न्यूज पोर्टल्स और न्यूज एजेंसीज भी जांच कर रही हैं, तो ये पता लगता है कि मैक्सर पोर्टल के पास सिर्फ पहलगाम की ही नहीं बल्कि पुलवामा, अनंतनाग, पुंछ, राजौरी और बारामूला के कई सारे स्थानों की तस्वीरें भी मौजूद हैं या थी। बड़ी बात यह है कि बैसरन वादी की तस्वीरें फरवरी 2025 में ही ली गई थी और कई सारे एंगल से ये तस्वीरें ली गई और डिजिटल तरीके से ये तस्वीरें कई सारे क्लाइंट्स को दी गई। एक तस्वीर की कॉस्ट 3 लाख से 5 लाख है और इसको सबसे बड़ी बात यह है कि इसका रेजोल्यूशन बहुत ही बढ़िया होता है। आप उसकी सुरक्षा, उसके बाकी पहलू सब जान सकते हैं। सैटेलाइट सर्वेलेंस बैकबोन है हमारी कंट्री की भी और किसी भी डेवलप कंट्री की बैकबोन होता है। मगर कहीं ना कहीं एक चीज बहुत साफ हो रही है कि क्या न्यूक्लियर तौर पर सैटेलाइट इमेजेस लेने वाली मैक्सर कंपनी और बीएसआई कंपनी ने जो तस्वीरें साउथ कश्मीर की ली थी, जिसमें बैसरन वादी की भी तस्वीरें थी, क्या वो अप्रैल 22, 2025 के पहलगाम हमले से कोई तार जुड़ते हैं या नहीं? इसके ऊपर एनआईए भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कई और एजेंसियां अपने तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। मैक्सर से भी इंडिया इन्वेस्टिगेशन के तौर पे सारी डिटेल्स मांग सकता है और मैक्सर भी भारत में कई सारे क्लाइंट्स उनके हैं, इसलिए वो ये सारी जांच का हिस्सा बन सकता है। मगर अभी तक जो हमारे पास जांच हुई है और जो चीजें सामने आई हैं, उससे एक बात ये साफ होती है, ये तथ्य साफ होते हैं कि मैक्सर ने कहीं ना कहीं ये तस्वीरें फरवरी 2025 में ली थी। इन तस्वीरों में से कितनी तस्वीरें इस्तेमाल की गई या क्या पाकिस्तान बेस्ड कंपनी बीएसआई को ये तस्वीरें बेची गई, ये बहुत ही अहम होगा और जांच का हिस्सा रहेगा। मगर कहीं ना कहीं एक बात तो बहुत अहम है कि बैसरन वादी जैसे छोटे से टूरिस्ट स्पॉट की तस्वीरें आखिर इस यूएस बेस्ड कंपनी ने क्यों ली, और ऐसी कंपनी जिसका पार्टनर पाकिस्तान की एक बड़ी डिजिटल कंपनी बीएसआई है, जो पहले ही संदेह के घेरे में है और यूएस में उसका फाउंडर 1 साल जेल भी काट चुका है और उसके संबंध पाकिस्तान के न्यूक्लियर सेटअप के साथ भी जुड़ते हैं। तो ऐसे में कई सारे तार जुड़ रहे हैं, मगर ये सारी परतें तब खुलेंगी जब एनआईए अपनी इन्वेस्टिगेशन का ये हिस्सा बनाएगी और हमें उम्मीद है एनआईए अपने तरीके से काम कर रही होगी। जाहिर सी बात है कि ये सारा कुछ एनआईए के इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेगी, उसका एक पार्ट एंड पार्सल होगी। ये बहुत ही सीक्रेट तरीके से सारा इन्वेस्टिगेशन और काम होता है, मगर हमारे पास जो ये सारी डिटेल्स आई हैं, हमने अलग अलग वेब पोर्टल्स, अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और अलग अलग न्यूज एजेंसियों से काफ़ी सारी डिटेल्स इकट्ठी की और उसके बिना पर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक तार यहाँ से जुड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि ये सारा कुछ पहलगाम हमले का हिस्सा हो, मगर कहीं ना कहीं ये तो ज़रूरी है कि आखिर बैसरन वादी की तस्वीरें अगर ली गई तो किस लिए, और अगर तस्वीरें ली तो क्या तस्वीरें कहीं लीक हुई या शेयर की गई, और अगर शेयर की गई है और कोई रूट्स, कोई तार जुड़ते हैं तो ये वाकई में बहुत बड़ा खुलासा होगा और इसके ऊपर जाहिर सी बात है एनआईए काम कर ही रही होगी। तो उम्मीद है कि आपको ये डिटेल सही लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, फॉलो, शेयर करिए। हमारी कोशिश होती है कि आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी जाए और तकरीबन हमारी इन्फॉर्मेशन क्रॉस चेक होती है। बहुत धन्यवाद।